सुनिए बिहार वासियों, चाहे आप हों सीमांचल के किसी कोने में या मगध की धरती पर, मिथिलांचल की छाव में हो या भोजपुर के मैदान में, आज की ये मौसम चेतावनी है पूरे बिहार के लिए, क्योंकि बात हो रही है उन तमाम जिलों की जहां मौसम ने मचाई है हलबली। पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और खगड़िया, ये है वो 38 जिले जहां आज मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। कहीं आग उगलती धूप तो कहीं गरजते बादल और बिजली का कहर। जानिए मौसम का लेटेस्ट खबरें बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार का मौसम समाचार प्रसारित है बिहार मौसम केंद्र से। नमस्कार साथियों, बिहार मौसम चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं रति आज आपके लिए लेकर आई हूं बिहार के मौसम की वो पूरी तस्वीर जो शायद आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब दे देगी। दोस्तों, इस वक्त बिहार का मौसम बिल्कुल दिल्ली जैसा ड्रामा दिखा रहा है। कभी ठंडी हवा का झोंका, कभी जहरीली धुंध की चादर, तो कभी आंखों में चुभन और सांस में जलन। यानी साफ सुथरी हवा अब बीते दिनों की बात हो गई है। कई जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 के पार पहुंच चुका है। पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों की हवाएं जहरीली हो चुकी हैं। सुबह उठते ही धुंध, शाम को धुआं और लोगों की आंखें जैसे जल उठी हों। दोस्तों, क्या आपने भी महसूस किया कि अब सुबह उठते ही गले में खराश और सांस लेने में भारीपन हो रहा है? अगर हां, तो कमेंट में बताइए जरूर कि आपके जिले में हालात कैसे हैं। बिहार के आसमान पर इस समय दोहरी मार है, ऊपर से धुंध, नीचे से धुआं। दीपावली के बाद पटाखों के धुएं ने और कोहरे ने मिलकर एक जहरीला मिश्रण बना दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की गति बेहद धीमी है, इतनी कि प्रदूषण ऊपर उठ ही नहीं पा रहा। नतीजा, हवा में धूल और धुआं फंसे पड़े हैं। यानी जो सांस हम ले रहे हैं वो साफ हवा नहीं, एक जहरीला मिश्रण है। पटना में औसतन AQI 275 के आसपास, गया में 250 से ऊपर और भागलपुर, दरभंगा में 300 तक रिकॉर्ड किया गया। अब सोचिए, जब सांस ही भारी हो जाए तो सेहत का क्या हाल होगा। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है, बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी वाले लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है, ग्रामीण इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड की दस्तक महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में धूप अभी भी चुभ रही है। यानी मौसम ने चालाकी से अपने तेवर बदल लिए हैं। ठंडी हवा धीरे धीरे दस्तक दे रही है, लेकिन अभी धूप ने हार नहीं मानी। इसी वजह से दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ गया है। यही उतार चढ़ाव कई लोगों में सर्दी, जुकाम, गले में दर्द और सिरदर्द की परेशानी बढ़ा रहा है। तो भाई, जरा संभल कर रहिए। अब बात करें बिहार के जिलों की। उत्तर बिहार यानी सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा और सहरसा वाले इलाकों में सुबह का मौसम बेहद ठंडा और कोहरे से ढका हुआ मिल रहा है। यहां दृश्यता यानी विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। दूसरी ओर दक्षिण बिहार, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई में दिन के वक्त तापमान में हल्की गर्मी तो है, लेकिन सुबह शाम में ठंडक बढ़ रही है। यानी अब ठंड ने धीरे धीरे अपनी एंट्री मार दी है। मध्य बिहार यानी पटना, नालंदा, बेगूसराय, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर जैसे जिलों में सुबह के समय हवा में नमी बहुत ज्यादा है। हवा की गति करीब 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, जिससे धूल और धुआं ऊपर नहीं उठ पा रहा। यही वजह है कि प्रदूषण यहीं फंस गया है। पटना की हवा का हाल तो ऐसा है कि जैसे कोई गैस चैम्बर बन गया हो, आंखों में चुभन, सांस में भारीपन और गले में खराश। दोस्तों, बताइए जरा, क्या आपके यहां सुबह उठते ही गले में जलन महसूस होती है? अगर हां, तो कमेंट में हां लिखिए, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन इस जहरीली हवा का सामना कर रहा है। अब एक राहत की बात भी है। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में बिहार के कई जिलों में हल्की बरसात की संभावना बन रही है। ये बारिश चाहे हल्की ही क्यों ना हो, लेकिन हवा में जमे जहरीले कणों को धोने में मदद करेगी। यानी
कह सकते हैं कि बारिश बनेगी बिहार की ब्रीदिंग मशीन। मौसम विभाग का कहना है कि अगर यह सिस्टम सक्रिय हुआ तो राज्य के पूर्वी हिस्सों भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल में बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट भी संभव है। दोस्तों, इस वक्त औसतन अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। यानी दिन में गर्मी का एहसास और रात में हल्की ठंड दोनों एक साथ मिल रहे हैं। यही वो मिला जुला मौसम है जो बिहार को इस वक्त झेलना पड़ रहा है। अब बात आती है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी की। तो वो 80 से 90% के बीच बनी हुई है, जिससे शरीर में भारीपन और थकान महसूस होती है। सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या ये धुंध और जहरीली हवा ऐसे ही बनी रहेगी या फिर बारिश और ठंडी हवाएं राहत देंगी? तो दोस्तों, बात करते हैं अब आने वाले दिनों के मौसम के बदलते रंगों की। बिहार में फिलहाल जो हालात हैं वो आने वाले समय में और भी दिलचस्प होने वाले हैं। हवा की दिशा धीरे धीरे बदल रही है। अब दक्षिण पूर्व से चलने वाली हवाएं नमी लेकर आएंगी, जिससे बिहार के कई हिस्सों में बादल छा सकते हैं। लेकिन साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव और ठंड की शुरुआत भी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बिहार के जिलों अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा में सुबह का तापमान धीरे धीरे नीचे गिरने लगा है। वहीं दिन के समय हल्की धूप और शाम को ठंडी हवाएं लोगों को जैकेट निकालने पर मजबूर कर रही हैं। दक्षिण बिहार की बात करें तो गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई और लखीसराय में अब मौसम अपेक्षाकृत शुष्क है, लेकिन हवा में ठंडक की झनकार शुरू हो गई है। कई इलाकों में सुबह सुबह खेतों पर ओस की बूंदें दिखने लगी हैं, यानी ठंड अब दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। ऐसे में किसानों के लिए ये समय बेहद अहम है। खेतों में कटाई का दौर चल रहा है, लेकिन धुंध और नमी के कारण फसल सुखाने में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि सुबह जल्दी फसल न सुखाएं, बल्कि दोपहर की धूप का इंतजार करें ताकि अनाज में नमी न रहे। मध्य बिहार, पटना, जहानाबाद, नालंदा और बेगूसराय में दिन के समय धूप चुभने जैसी है, लेकिन शाम को माहौल बदल जाता है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की गति 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। तापमान का औसतन अंतर 9 से 10 डिग्री तक हो सकता है। यह अंतर ही सर्दी की पहली निशानी है। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया कि अब रात में पंखे बंद करने का मन करता है? अगर हां, तो इसका मतलब है कि ठंड बिहार में दस्तक दे चुकी है। अब बात करते हैं पश्चिमी बिहार की, बक्सर, कैमूर, भोजपुर और रोहतास की। यहां मौसम फिलहाल स्थिर है, लेकिन कोहरे की परत रात के समय बननी शुरू हो गई है। हवा में धूल और धुएं की मौजूदगी के कारण दृश्यता कभी कभी घटकर 200 से 300 मीटर तक रह जाती है। इसीलिए अगर आप वाहन चलाते हैं तो कृपया सावधानी बरतें, हेडलाइट्स ऑन रखें और गति कम रखें। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी बिहार की, भागलपुर, मुंगेर, बांका और खगड़िया की। इन जिलों में हवा में नमी ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में यहां हल्के बादल और बूंदाबांदी की संभावना है। इससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और AQI धीरे धीरे सामान्य श्रेणी में आने लगेगा। यानी कहा जा सकता है कि बिहार की सांसों को थोड़ी राहत मिलने वाली है। दोस्तों, ये तो बात हुई मौसम की, लेकिन एक बात हम सबको ध्यान रखनी होगी। प्रदूषण पर रोक लगाना अब हमारी जिम्मेदारी है। सड़क पर कूड़ा जलाने से बचिए और घर के बाहर धुआं फैलाने वाली चीजों से दूरी बनाइए। याद रखिए, ये वही हवा है जो हमारे बच्चों के फेफड़ों में जाती है। तो चलिए सब मिलकर बिहार को फिर से सांस लेने लायक बनाते हैं। मौसम विभाग का साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में तापमान में धीरे धीरे गिरावट जारी रहेगी। यानी नवंबर की शुरुआत के साथ ठंड का असर और तेज होगा। कई जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री के करीब जा सकता है, जबकि दिन में धूप खिली रहेगी। ठंडी हवाएं और सुबह की कोहरे की चादर अब आम दृश्य बनने वाले हैं। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपने गांव में सुबह खेतों पर ओस देखी है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि अब हवा में ठंड बढ़ रही है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम जान सकें कि बिहार के किस हिस्से में सर्दी सबसे पहले पहुंची है। और अब अंत में एक जरूरी अपील, अगर आपको यह मौसम रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं बिहार का सबसे सटीक, ताज़ा और भरोसेमंद मौसम अपडेट, वो भी सबसे पहले। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।
बिहार की हवा में ठंडक जरूर है, लेकिन जिम्मेदारी की भी जरूरत है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और जुड़े रहिए बिहार मौसम चैनल के साथ। जय बिहार, जय किसान।